Good morning. Welcome to my YouTube channel that is Study Purium. आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज द बीओपी इम्पोर्टेंस एंड ओवरव्यू जस्ट अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. हम यहाँ पे केवल आज मेजर टर्म्स में बात करें तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग को पढ़ेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स को देखेंगे कि कितने कंपोनेंट्स इसमें होते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड द अंडरटेकिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ अ कमोडिटी असेट सर्विसेज बिटवीन द नेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को जो मॉनेटरी यूनिट्स में होनी चाहिए विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो ट्रांजैक्शन होगा जिसमें इंडिया से जितने गुड्स सर्विसेज या कैपिटल गुड्स या और भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसी दूसरी कंट्री के साथ, फॉर एग्जांपल अमेरिका के साथ, क्या कहते हैं, रशिया के साथ कैसा है और चाइना के साथ कैसा है, हमने क्या चीज़ें खरीदी, क्या चीज़ें बेची, इन सब का एक रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट देयर इज अ टू मेजर अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजरली टू अकाउंट्स होते हैं. एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट. द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज a systematic record of all the economic and monetary transaction between the resident यानी जो देश का नागरिक है of all the unit of the country and the rest of the world of an accounting year. यानी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से संबंधित है. फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर की तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में इंडिया से जितनी चीज़ें खरीदी गई और इंडिया से जितनी चीज़ें बेची गई, इन सारी चीज़ों का स्टेटमेंट जब हम रिकॉर्ड करते हैं उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये डुअल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजरली कंपोनेंट में हमारे 3 अकाउंट आते हैं. एक होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट और तीसरा हम इंक्लूड करते हैं एज एडिशन दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंट और इसे एरर ऑफ ओमिशन अकाउंट भी कहते हैं या डिस्क्रिपेंसी स्टैटिस्टिकल अकाउंट भी कहते हैं. अगर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है जिसमें कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हुई है तो अगर उसमें केवल करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है तो हम उन्हीं दोनों को लेंगे. अगर फाइनेंशियल अकाउंट भी ऑप्शन में है तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा. बट अगर नहीं है तो करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेजर तौर पर इसमें इंक्लूड होते हैं. करंट अकाउंट फर्दर डिवाइड होता है ट्रेड इन गुड्स में एंड ट्रेड इन सर्विसेज में. तो आज हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजर तौर पर कौन से कंपोनेंट होते हैं. एक छोटा सा रिकैप लेते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट का एक बैलेंस शीट या पेमेंट्स का जो भी है वो एक तरीके का हमारा स्टेटमेंट, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. कहाँ का स्टेटमेंट? एक कंट्री का दूसरी अदर कंट्रीज के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट, उसे ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. मेजर तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट. और एक और अकाउंट हम इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंट, उसे एरर ऑफ ओमिशन अकाउंट भी कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी स्टैटिस्टिकल अकाउंट भी कहते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.